बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारी इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही है, जहां एक और सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, नए नए ऑफर्स भी लेकर आ रही हैं। तो वहीं बिहार की काफी जनता सीएम नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रही है। बिहार के दलित समुदाय की स्थिति क्या है और इस बार बिहार चुनाव में जनता क्या चाहती है, इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी संगठन परिसंघ यानी NACDAOR के अध्यक्ष अशोक भारती ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का टाइटल है दलित क्या चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति कुल आबादी का 19.65% हिस्सा है, लेकिन लगातार हो रही असमानताओं की वजह से उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट जारी करते हुए भारती ने कहा कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, बिहार में दलित पूरी तरह से हाशिए पर है और वो इस वर्तमान स्थिति के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दलित साक्षरता 55.9% है, जो इस समुदाय के राष्ट्रीय औसत 66.1% से काफी कम है। बिहार में लगभग 62% दलित अब भी पढ़े लिखे नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसहर समुदाय की स्थिति और भी गंभीर है, जिनकी साक्षरता दर 20% से भी कम है, जो भारत में किसी भी जाति समूह में सबसे कम है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि 19.65% आबादी और 17% संवैधानिक आरक्षण के बावजूद केवल 5.6% शिक्षक और छात्र ही दलित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 63.4% दलित गैर मजदूर हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और युवा शामिल हैं। जो लोग काम करते हैं उनमें 46% लोग ऐसे हैं जिन्हें साल में 6 महीने से भी कम काम मिलता है। केवल 21% लोगों के पास ही पूरे साल का रोजगार है, जो अक्सर भूमिहीन मजदूरों या दिहाड़ी मजदूरों के रूप में होता है। सरकारी नौकरी की बात करें तो बिहार में केवल 1.3% दलित ही सरकारी नौकरियों पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2022 के बीच बिहार में दलितों पर अत्याचार के 85,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि हर एक दिन में दलितों के खिलाफ 17 आपराधिक घटनाएं हुई। रिपोर्ट जारी करते हुए अशोक भारती ने कहा कि बिहार में दलित हाशिए पर हैं और बदलाव के लिए राह तक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के दलित नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो इस बार के चुनाव में उनसे दूर भी जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज हैं। रिपोर्ट से लगता है कि जनता अब बदलाव चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में हाल ही में हुई राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने का बड़ा काम किया है। लाखों की संख्या में लोग राहुल के साथ इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। इस यात्रा ने भी जनता का मूड बता दिया है। वैसे भी बिहार की राजनीति तो जनता के मूड पर ही तय होती है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की NDA सरकार और RJD साथ ही कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।